हेलो ट्रेडर्स, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आई विल प्रोवाइड यू द निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। सो let's start with Nifty. If I go to daily time frame in Nifty, if you, here you see a trend line, and actually this trend line was broken again and it regained इस पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी आ गया है। लेकिन जो बियरिशनेस है अभी भी इसमें है। और अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो you'll see that still this zone is very important, as you can see. सो कंटिन्यूसली निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ग्लोबल मार्केट्स है वो काफी डाउन हुआ है, लाइक डाउ जोन्स और S&P 500। सो there is bearishness around the global markets, so Nifty might open below this level and टारगेट्स अगर हम बात करें तो निफ्टी का पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो चेकआउट फॉर दिस लेवल। अगर ए लेवल निफ्टी ब्रेक कर देता है, जो कि एक अच्छा सा सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा है, तो इसमें सेल ऑफ आ सकता है और निफ्टी इवन might go to 15,459. So keep an eye on this. And keeping the bearishness in mind, selected few stocks which can give a downward movement. और पहला स्टॉक है जेकॉप। तो जेकॉप अगर देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन पे है। अभी ये जो दो लाइनें हैं ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, you can go ahead and take a long trade and you will get a good 4 to 5%, या फिर यहाँ तक भी ये जा सकता है जो कि 3.8% है। तो आप अपना हाफ क्वांटिटी इधर बुक कर लीजिए और बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, जो ये सपोर्ट को जो लगभग करीब 144 के आसपास है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे। सो यहाँ पे रहता है इसका नेक्स्ट सपोर्ट, तो आप यहाँ आपका टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये और नीचे जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को 138.60 पे रख के आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हरकुलस हॉइस्ट। तो इस स्टॉक में अगर हम देखेंगे, जो है फ्राइडे को एक सेल ऑफ आया और मार्केट रिकवर हुआ, तो ये स्टॉक भी इसने अच्छे से रिकवर किया। लेकिन एट द एंड कैंडल देखेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। स्टॉक ये देखिए लॉन्ग रिजेक्शन, जो अपर रिजेक्शन इसको मिला है, क्लियरली शोज देयर इज अ बियरिशनेस इन दिस अपसाइड। सो अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट पे आके विथ अच्छे से वॉल्यूम के साथ अगर रिवर्ट करता है, और तभी मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन खेलूंगा। और टारगेट्स इधर पे आने के बाद हम ये जो है ये वापस से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वहां का रख सकते हैं। और मैं इसमें जल्दी से लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा। सो आई विल वेट फॉर 5 मिनट कैंडल टू फॉर्म हियर। उसके बाद मैं चेक करूंगा प्राइस एक्शन। अगर ये दूसरा कैंडल भी ऊपर बनाता है तभी मैं इसमें प्रॉफिट ट्रेड लूंगा। मेरे को
मेरा जो टारगेट है वो 2% का टारगेट है इंट्राडे में। तो अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ, इस एरिया पे, इस एरिया पे मैं अगर एंट्री लेता हूँ तो भी मेरे को 2% का टारगेट आराम से मिल जाएगा। और अगर नीचे अगर ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली जो स्टॉक है वो यहाँ तक जाएगा। ये जो इसका पहला जो है सपोर्ट लेवल है, एज पर देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है पहला। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यहाँ का टारगेट ले सकते हैं, जो है 4% का टारगेट हमको मिल सकता है। तो कीप आई ऑन दिस एज वेल। तो तीसरा स्टॉक है टोरेंट पावर। तो ये स्टॉक थोड़ा बुलिशनेस के साइड में जाने का सोच रहा हूँ। अगर ये में जो कंडीशंस है, जो रूल्स सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करूँ तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो अगर इसका मैं टारगेट्स निकालता हूँ, देखिए, तो ये लाइन, ये जो लेंथ है इसका, वो टारगेट निकलता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहीं पे तो समवेयर अराउंड यहाँ तक का टारगेट आ सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस इस लाइन पे है, तो हम इसी लाइन पे अपना जो है टारगेट सेट करेंगे। तो अगर स्टॉक कल मॉर्निंग 457 का लेवल ब्रेक, 456.95 का लेवल ब्रेक कर देता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। आपको मिनिमम से 4% का टारगेट आराम से मिल जाएगा। सो 3.19% आपको टारगेट मिलेगा। अगर कहीं ये स्टॉक जो है इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, आई विल नॉट गो इमीडिएटली शॉर्ट इन दिस, आई विल वेट कि अनदर सपोर्ट यहाँ पे है इसका, तो विच इज रफली 0.65%। तो मैं वेट करूंगा इसको भी ब्रेक करने का। तो अगर ये भी ब्रेक कर देता है तभी मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे, और टारगेट जो मेरा है होगा 1.20। और अगर ये भी सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली टारगेट होगा यहाँ का। सो ये टारगेट होगा नेक्स्ट। तो ये स्टॉक जो है टोरेंट पावर, ये बुलिश स्टॉक है कल के लिए, बिकॉज ऑफ द पैटर्न विच इज फॉर्म्ड, एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे RSI देखें तो अभी 26 पे है, सो विच इज showing it's in over sold territory। तो स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल है इसमें, तो आप ये तेजी के साथ खेल सकते हैं इसमें। सो आई होप आपको जो मैंने रूल्स बताए समझ में आए होंगे और आप अच्छे से ट्रेड लेंगे कल। Thank you so much for your support. Please do like, share with your friends if you like my analysis. So if you want me to improve something else, please do comment. Thank you so much.